और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। कल रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली के सीएम शपथ लेने वाले हैं और रामलीला मैदान में झुग्गी झोपड़ी प्रदान करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। ये जानकारी भी मिल पा रही है। दिल्ली के सभी 250 क्लस्टर्स में मैसेज दिया जा रहा है। देर रात बीजेपी की बैठक में ये कार्यक्रम तय हुए हैं। तो कल का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली की जब वापसी हुई है, ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार सत्ता का ताज जो है वो किसके सर सजेगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि रामलीला मैदान में कल सुबह 10 बजे से पूरा कार्यक्रम है। 30,000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। और आपको बता दें, कल दिल्ली के सीएम शपथ लेने वाले हैं और नाम पर जो फैसला है वो भी हो जाएगा। जैसा ये भी कहा जा रहा है कि आज जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और रामलीला मैदान में तैयारियां जोर शोर से लगातार चल रही हैं। और देखिए, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होगी, एनडीए के नेताओं की मौजूदगी होगी अभिनेता अभिनेत्रियों की, साथ ही साथ अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से भव्य बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र जीता है और उसके बाद अब दिल्ली पर सत्ता जो है वो काबिज हुई है सत्ता में बीजेपी। तो ऐसे में ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में काफी खास बनाने की तैयारी में है। उसी की तैयारी के तहत जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। झुग्गी झोपड़ी के प्रधान पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, ये जानकारी भी मिल पा रही है। सभी 250 क्लस्टर्स में मैसेज जो है वो भेज दिया गया है। जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा खाका है वो तैयार है और कार्यक्रम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, सीएम कौन होगा वो अभी तक उस नाम से पर्दा नहीं उठ पाया है, क्योंकि वो चेहरा अभी भी कई सारे हैं, लेकिन किस पर वो फाइनल मुहर लगेगी, आखिरकार किसे दिल्ली की सत्ता मिलेगी, ये देखना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे वो सुना देते हैं आपको। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सोच विचार करके ये काम तय किया जाएगा। और दिल्ली के लिए, दिल्ली ये देश की राजधानी है और लोगों, दिल्ली का दिल है, तो यहाँ दिल का किस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने तय करेंगे कि कौन व्यक्ति सीएम होना चाहिए, कौन कुछ होना चाहिए, ये मेरी पार्टी तय करेगी। हम उनके लोक लुभावने भाषणों पर, उनके इस प्रकार की बात कहने पर हम विचलित नहीं है। दिल्ली के अंदर यदि नहीं हो रहा, हमारी सरकार, हम चुनाव जीते हुए 8 या 10 दिन हो गए, लेकिन 10 दिनों के अंदर यमुना की स्थिति तो बदल गई, कामों की स्पीड तो आ गई है। ये क्यों नहीं कहते हैं? तुम 11 साल तुम लोग रहे, तुमने यमुना की ओर एक शब्द नहीं कहा। यमुना में तुमने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और उस भ्रष्टाचार ही नहीं वहां पे एक नहीं अनेक इस प्रकार के काम तुमने किए, इसीलिए तो यमुना मैया का अभिशाप तुम्हें लग गया। और आज आप देख रहे हैं, आने वाले 2 या 2.5-3 साल के अंदर यमुना शुद्ध यमुना होगी। हर व्यक्ति यमुना को देखने के लिए आएगा, नहाए। और प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, देखिए, पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधान करेंगे, ये भी अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल अलग लेकिन भव्य बनाने की तैयारी है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए, रामलीला मैदान में कल तैयारियां बड़ी भव्य रूप से की जा रही हैं और भव्यता का आलम ये होने वाला है कि एलईडी स्क्रीन जो है पूरे रामलीला मैदान के चारों तरफ लगाए गए हैं। गेट को बिल्कुल ही फूलों से सजाया गया है खास तौर पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे उनका स्वागत करने के लिए जो प्रधान हैं, सरपंच हैं, गांव के जो दिल्ली के गांव हैं, जिनसे चुनाव के वक्त उन्होंने मुलाकात भी की थी, वो उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा लगभग माना यह जा रहा है कि 30,000 के करीब गेस्ट को इनवाइट किया गया है, जिसमें जितने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है, जो वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा तमाम फिल्मी हस्तियां, क्रिकेट की हस्तियां, ये तमाम वो शख्सियत जो है वो आएंगी। और अभी थोड़ी देर पहले जो इन्विटेशंस मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया है, जो लोगों को देने के लिए बुलाया गया है, उसमें 12 बजे का समय रखा गया है। तो आप समझ सकती हैं कि तैयारी पूरे जोरों पे है। बस अब इंतजार है कि वो चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री का ताज लेगा। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग मंत्री मंडल
का शपथ ग्रहण भी कल ही होना है। तो ऐसे में सीएम का चेहरा और मंत्रिमंडल में कौन कौन वो नाम है, उनके नाम अब बस आने बाकी रह गए हैं। बिल्कुल, तो लगातार इंतजार रहेगा। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी प्रशांत तमाम जानकारी देते हुए, और अपने आप में देखिए काफ़ी खास है ये देखना और समझना कि आखिरकार सत्ता का जो ताज है वो किसे मिलेगा। बहरहाल रामलीला मैदान को सजाया जा रहा है, जिसमें लगभग 30,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। इसकी चारदीवारी पर नया रंग रोगन किया जा रहा है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद 20 फरवरी को दिल्ली में सीएम शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी विधायक की बैठक, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान में 3 मंच, 20,000 से ज्यादा लगाई गई कुर्सियां। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। बीजेपी के सीनियर नेता खुद वहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और भव्य होगा। चलिए जानते हैं कि दिल्ली में नई सरकार के गठन, शपथ ग्रहण की क्या है तैयारी और किसको किसको बुलाया गया है। शपथ ग्रहण के लिए 3 अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक मंच 40x24, तीनों मंच पर करीब 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बड़े मंच पर प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य रहेंगे। अन्य मंचों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं एक मंच पर सम्मानित अतिथि और साधु संतों को जगह दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक विशाल पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। समारोह में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री उपस्थित रहेंगे। मैदान में 20,000 से भी अधिक कुर्सियां और सोफा सेट लगाया जाएगा। पूरे मैदान पर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत के रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में किसे मिला न्योता? इस भव्य आयोजन में 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रसिद्ध उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में साधु संतों में बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, जिसमें 30,000 गेस्ट को शपथ ग्रहण का निमंत्रण है। 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत 20 राज्यों के सीएम आमंत्रित किए गए हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को न्योता दिया गया है। अंबानी, अदानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति को न्योता मिला है। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और 50 फिल्मी सितारे शपथ ग्रहण का हिस्सा होने वाले हैं। इनके अलावा कार्यक्रम में प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन के लिए लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली के किसान भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली से आम लोगों और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रण दिया गया है। पार्टी ने दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले अन्य राज्यों के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है। लोकल कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सीएम के नाम पर सस्पेंस। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए कुछ नवनिर्वाचित विधायकों के नाम चर्चा में हैं, जिनमें प्रवेश वर्मा शामिल हैं, जिन्होंने आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया। उनके अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय के साथ ही पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे अन्य नेता भी इस दौड़ में माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और वहीं देखिए, दिल्ली से बीजेपी के विधायक रवि नेगी ने पूर्व